क्या ईरान ने एक ही वार में इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों को खुली चुनौती दे दी है? क्या तेहरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर हथियार हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देकर पूरे पश्चिम एशिया में नई जंग का बिगुल फूंक दिया है? क्या यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले बड़े सैन्य टकराव का ऐलान है? आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनेई ने ऐसा क्या कहा जिसने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन और रियाद तक हलचल मचा दी है, और क्यों इस बयान को मिडिल ईस्ट में अगले बड़े विस्फोट का संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मिडिल ईस्ट में बारूद पहले से बिछा हुआ था, लेकिन अब ईरान ने उसमें खुलकर चिंगारी डाल दी है। तेहरान ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन, अमेरिका के घोषित विरोधी और सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाले हिजबुल्लाह के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनेई ने साफ संदेश दिया है कि हिजबुल्लाह का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता और लेबनान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकना किसी भी बड़े समझौते की पहली शर्त होनी चाहिए। यानी साफ है, तेहरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने अपने इस बयान से इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों को एक साथ ललकार दिया है? क्या हिजबुल्लाह को मिला यह खुला राजनीतिक समर्थन मिडिल ईस्ट में नए युद्ध का काउंटडाउन है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा अमेरिका और इजराइल को लेकर आपकी सोच बदल सकता है और आपको ईरान की वो रणनीतिक चाल भी पता चलेगी जो इजराइल और अमेरिका को बाप बाप करने पर मजबूर कर सकती है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ इजराइल और उसके विरोधी सशस्त्र समूह हूती और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। इसी बीच ईरान की तरफ से आया एक बयान पूरे क्षेत्र में नई बहस छेड़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनेई ने लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के प्रति खुला समर्थन दोहराते हुए कहा कि ईरान उनके समर्थन को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। इजराइल की ओर से बार बार किए जा रहे हमलों पर खामिनेई ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्लाह के पास जिहाद के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। इस बयान को कई मिडिल ईस्ट डिफेंस एक्सपर्ट्स रीजनल पावर बैलेंस के संदर्भ में महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहे हैं। मुज्तबा खामिनेई ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों की जमकर सराहना भी की है। उन्होंने उनके धैर्य, त्याग और संघर्ष की प्रशंसा करते हुए हिजबुल्लाह क्षेत्र में प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और हिजबुल्लाह की सुरक्षा को ईरान एक रणनीतिक जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। अपने बयान में खामिनेई ने यहां तक कहा कि क्षेत्र में किसी भी व्यापक समझौते या तनाव कम करने की पहल में लेबनान के खिलाफ इजराइल सैन्य कार्रवाई का अंत जो है शामिल इसमें होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर क्षेत्र में स्थायी शांति की बात होती है तो लेबनान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को भी उसमें शामिल करना बेहद जरूरी है। अब यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम एशिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव का सामना कर रहा है। खामिनेई ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपने उद्देश्य के लिए लगातार डटे हुए हैं। उन्होंने साउथ लेबनान के लोगों के धैर्य की भी प्रशंसा की और संघर्ष में मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व नेताओं को श्रद्धांजलि दी। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह कई सालों के संघर्ष में एक छोटे से संगठन से अब एक क्षेत्रीय प्रभाव और दबदबा कायम करने वाली ताकत के रूप में विकसित हो चुका है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह लंबे समय से ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और क्षेत्रीय राजनीति में दोनों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है और समय समय पर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता रहा है। अमेरिका भी हिजबुल्लाह पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए है। ऐसे में ईरान की ओर से आया यह बयान सीधे तौर पर रीजनल इक्वेशंस पर असर डाल सकता है।
मिडिल ईस्ट डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के सार्वजनिक समर्थन का मकसद अपने सहयोगियों के प्रति राजनीतिक संदेश देना भी हो सकता है। हालांकि भविष्य में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये खाड़ी की सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों पर भी काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय लगातार नए डायमेंशंस गढ़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामिनेई ने हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देने का ऐलान कर कहीं ना कहीं खाड़ी के दूसरे चरमपंथी समूहों को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि ईरान अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ा है, जबकि इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब को भी यह संदेश दिया है कि उसके सहयोगी संगठनों पर हाथ डालना उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है या आने वाले समय में क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने का संकेत? क्या इससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव और तेज होगा? और क्या इसका असर अमेरिका ईरान संबंधों पर भी दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट की हर नई बयानबाजी और हर नई सैन्य गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का हिजबुल्लाह को खुला समर्थन मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत का संकेत है? और अगर इजराइल अमेरिका के हमले जारी रहे तो ईरान और उसके समर्थित संगठन उनका कैसा हश्र कर सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।